अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एक अहम वार्निंग के बारे में जो कि यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे अब बहुत ज़्यादा सख्ती की सूरत में हमारे सामने है और काफ़ी लोगों को इससे नुकसान हुआ है। इस पे मैं बात करूँगा तफसीली और आपको बताऊंगा आपने किस तरह इससे बचना है। उसके बाद इंग्लैंड ने यूरोपीय यूनियन के कुछ अहम शोबों में एक राय दी है जिसमें आपको दोबारा से फ्री एंट्री मिलना शुरू हो चुकी है। इस पर बात करूंगा। ड्राइवर लाइसेंस से मुतल्लिक अमदाद और 2024 की नई स्कीम, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा रोमानिया और बल्गारिया को शेंजन स्टेट्स ने एक नई ऑफ़र किया और एक नई राय दे दी गई है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, इंग्लैंड ने यूरोपियन को जो दोबारा फ्री एंट्री दिया इसका लिंक, ड्राइवर लाइसेंस की अमदाद का लिंक और रोमानिया और बल्गारिया का जनवरी 2024 के लिए जो रायता है इसका लिंक, आपको तीनों लिंक नीचे बिलतरतीब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आपके मुकम्मल बार बार जो है वो आपने इसरार किया और मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने जो हैं वो अकाउंट बनाए जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इसके साथ साथ फ़ैन पेज तो पहले काफ़ी मुद्दत से बना हुआ था तो वहाँ पे, लेकिन मैंने उसको दोबारा से ज्वाइन किया और दोबारा से वहाँ पे एक्टिविटी शुरू की हैं। तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाके आप लाजमी तौर पे उन सोशल अकाउंट्स को जो है वो फॉलो करें। इसके साथ साथ इन्फो टीवी और टेक विद अली जो चैनल है वहाँ के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, वो उनको भी जाके आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके कमेंट्स के आंसर जो है वो इन्फो टीवी चैनल पे मैं दे रहा हूँ, जो कि मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन की कंट्री से रिलेटेड आप पूछते हैं। दोस्तों एक अहम वार्निंग जो है वो मैंने आपको कौन सी देनी है और किस तरह से आपने इससे बचना है। अगर पूरी दुनिया के इंडेक्स को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जैली माल बनता है, जो ट्रेडमार्क की बिल्कुल भी केयर नहीं करते, वो है चाइना। और चाइना के बाद अगर देखा जाए तो हमारी कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जैली ट्रेडमार्क बनाते हैं। यानी कि अगर आपको कहा जाए वहाँ पे किसी फैक्ट्री वाले को कि एडिडास की आपको लाखों शर्ट्स चाहिए, जैकेट्स चाहिए, तो वो बना देंगे, नाइक की बना देंगे, कोई भी मार्क का आपने उनको बताना वो बना देंगे। अब वहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि ये पिछले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं कि बेशुमार जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे जो है उनके माल को जब्त कर लिया गया, बल्कि उनके जुर्माने भी किए गए और बड़े बड़े भारी जुर्माने किए गए हैं। हुआ कुछ इस तरह के मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, एक तो वो वहाँ पे टाइम गुजारते हैं, दूसरा उनको मालूम है कि प्राइस का अब काफ़ी डिफरेंस आ चुका है यूरो की प्राइस बढ़ने की वजह से। तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे ख़रीदारी करना जो है वो मुनासिब समझते हैं। वहाँ से वो अपने लिए कपड़े ख़रीद के लाते हैं या अपने दोस्तों के लिए लेके आते हैं या अपने रिश्तेदारों के लिए लेके आते हैं। तो जब वो लेके आते हैं तो उनकी जब एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, जो कि अब मामूल बन चुकी है, आपके कपड़ों की चेकिंग भी, उन पे सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेडमार्क को चेक किया जाता है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि इस नीयत से भी लेके आते हैं कि किसी न किसी दोस्त की यहाँ पे कपड़े से रिलेटेड उनका बिजनेस होता है, वो बैग के बैग भर के आते हैं, जो उनका वज़न कर रहा फिक्स होता है उसमें उनकी कोशिश होती है कि इस तरह के कपड़े लेके आए जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उस तरह के लोगों को भी अब आड़े हाथों लिया जा रहा है, लाजमी तौर पे उनके ट्रेडमार्क चेक किए जा रहे हैं कपड़ों के, उनको भारी जुर्माने हो रहे हैं। ये जो चीज़ें नोट की गई हैं, वैसे तो तमाम एयरपोर्ट्स पे यूरोपीय यूनियन के ये चीज़ें नोट की गई हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इटली और स्पेन के एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा सख्ती है और पुर्तगाल में भी जो मेन एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती पाई गई है। बाकी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, बाकी जो तरक्की याफ्ता शेंजन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ नरमी थी तो इन एयरपोर्ट्स पे थी, लेकिन इन एयरपोर्ट्स पे भी अब बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। कहने का आपको मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप ऐसी ट्रेडमार्क की चीज़ें अपने साथ लेके आएँ, यहाँ पे आने के बाद आपको जुर्माना भी देना पड़े, जो चीज़ें लेके आए वो चीज़ें भी जब्त कर ली जाएं और आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम भी कोई हो सकती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अगर आपने अपने यूज़ के लिए भी वहाँ से कोई कपड़े लेके आने हैं या कोई क्लोथ लेके आने हैं तो वो लेके आएँ जिस पे कोई भी फेक ट्रेडमार्क ना हो।
ऐसा ट्रेडमार्क जो कि रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, और वहाँ पे उनकी कॉपी बन रही है, जाली कॉपीज़ बन रही हैं, और वो आप ख़रीद के लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए कन्फर्म प्रॉब्लम होगी अगर आप एयरपोर्ट्स पे चेक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लाजमी तौर पे जहन रखें और फ्यूचर प्लानिंग में इन चीज़ों को लाजमी तौर पे ऐड करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड ने यूरोपियन को दोबारा फ्री एंट्री क्यों कर दी, और ये कौन से लोग हैं जिनको फ्री एंट्री दी गई है। असल में दोस्तों इंग्लैंड के बारे में आपको मालूम है कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है इंग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। अभी रिसेंटली वहाँ से बहुत ऐसी खबरें आई हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है 2024 में मज़ीद बढ़ने वाली है, वहाँ के हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड अब दोबारा से वापसी के रास्ते ढूंढ रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जब तक कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है उस वक्त तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने ही ब्रेक्सिट करवाया था, जो कि बोरिस जॉनसन उस वक्त इनके प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह से अब मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं यूके की तरफ से यूरोप को रिलीफ देने के लिए और यूरोप से रिलीफ लेने के लिए। असल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला यूके का है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यकदम क्यों बढ़ी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट थी वो यूरोप से होती थी। यूके को ये गलत फहमी थी कि जो रकम वो सालाना एक फ़ंड की सूरत में यूरोपीय यूनियन को फ्राहम करता है वो टैक्स छूट की सूरत में उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जब अब कुछ अर्सा गुजरा है तो यूके को ये बावर हो चुका है कि जो वो टैक्स देगा, जो कि अब फ्री ट्रेड नहीं है, टैक्स देगा तो चीज़ें ख़रीदेगा, वो रकम इतनी ज़्यादा है कि जो वो सालाना फ़ंड देता था वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि अब यूके की दोबारा कैलकुलेशन और दोबारा तमाम चीज़ों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो उनके माशियतदान मुल्क के अंदर हैं, वो जो अवाम है, उनका कहना है कि सही तौर पर कैलकुलेट करके ब्रेक्सिट को नहीं किया गया। अब दोबारा से यूके चाहता है कि ये तमाम चीज़ों को फिक्स किया जाए। अब वो कुछ रायतें यूरोपीय यूनियन को दे रहा है और कुछ रायतें जो है वो ले रहा है। इसी रायत में अब एक रायत दी गई है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त यूरोपीय यूनियन के स्टूडेंट्स हैं वो अगर विज़िट करना चाहते हैं यूके का, तो उनको कोई भी किसी तरह का पासपोर्ट शो नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी आईडी कार्ड, जैसे कि स्पेन में दिनिये है, इस तरह से आप दिनिये को लेके वहाँ पे जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए। साथ साथ उन्होंने कहा जो कल्चरल ट्रिप है उनके लिए भी यही लागू है। कल्चरल ट्रिप में आते हैं म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह के लिए जो फ़नकार जाते हैं, या दूसरी जो है वो एक्टिविटीज़ करने के लिए जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, उनके लिए भी ये राय दी गई है कि उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पासपोर्ट्स उनके पास हों। इससे ये साबित होता है कि जो 90 दिन की एंट्री का रूल है ये इन दो कैटेगरीज़ के लिए ख़त्म कर दिया गया है। ये जैसे ब्रेक्सिट से पहले जाते आते थे, सेम इसी तरह ये अब जाते आते रहेंगे। इनके लिए कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है यूके की तरफ से यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए। दोस्तों इसका लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस अमदाद के बारे में, जो कि 2024 में भी आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक नई स्कीम के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमूमन तौर पे आप लोगों के साथ ऐसी अमदादें शेयर करता रहता हूं जिससे आप डायरेक्टली इंटरेक्टली फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह ये जो अमदाद है ड्राइवर लाइसेंस की, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट चाहिए आप लोगों के लिए थ्योरी और आगे प्रैक्टिकल पास करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो है स्पेन की वो आपके साथ तावन करेंगी और आपको अयूदा देंगी। जैसे कि 2023 में अमदादें दी गई, ये कंटिन्यू रहेंगी 2024 में भी। लिंक नीचे मैं लिंक नंबर 2 आपको दे रहा हूँ, उसको क्लिक करेंगे तो तमाम कम्युनिटी आ जाएंगे, जिसमें मैड्रिड 600 यूरो तक आपको अमदाद देगा, तारागोना, आरागोन, बार्सिलोना, ये तमाम वहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, तमाम प्रोविंसेस हैं। वहाँ आप क्लिक करें और वहाँ से तमाम बेनिफिट जो आप ले सकते हैं ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड वो ले सकते हैं। नई स्कीम की मैं आपको बात बताता चलूँ कि 2024 में, जैसे कि आज से चंद महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 2024 में एक नया कार्ड इशू होने जा रहा है, जो कि 14 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगा, जो B1 लाइसेंस के तौर पे सामने आया, जिसमें आपको छोटी मोटो चलानी होगी जिसकी स्पीड 40 से ज़्यादा नहीं होगी, और वो 14 साल से लेके 16 और 18 साल तक आप चलाएंगे। उसके बाद आप B लाइसेंस कर सकते हैं। ये एक बड़ी ऑफ़र है जो कि अभी 2024 में शुरू हो जाएगी। याद रखें कि इस तरह की ऑफ़र्स ऑलरेडी शेंजन स्टेट्स में आम आवाम के लिए ओपन है। रोमानिया और बल्गारिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कभी ऑस्ट्रिया रुकावट बना, कभी नेदरलैंड्स रुकावट बना,
और कभी कोई और कंट्रीज़ रुकावट बने कि ना रोमानिया ना बल्गारिया दोनों शेंजन स्टेट नहीं बन सकते। 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है ये यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं और 5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया शेंजन स्टेट्स में आने का। लेकिन जब तक ये वीटो होता रहेगा ये रोमानिया और बल्गारिया शेंजन स्टेट नहीं बन सकेंगे। इसका एक नया रास्ता जर्मनी की तरफ से मुकर्रर किया गया और कुछ और कंट्री ने उसकी सपोर्ट की है और जो अब 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। पहले तो ये कहा गया कि जो रोमानिया के बाशिंदे हैं उनको एयर एक्सेस दी जाए शेंजन की, यानी कि वो अपनी दनी पे शेंजन स्टेज पे जा सकते हैं, उनके आईडी कार्ड में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब मज़ीद इजाफा कर दिया गया, अब थ्रू सी भी वो जा सकते हैं, यानी कि पोर्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर के ज़रिए भी वो दूसरी शेंजन स्टेज में जा सकते हैं विदाउट जो है वो परमिशन। उनको कोई भी ख़ास परमिशन नहीं लेना पड़ेगी, वो इसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि शेंजन स्टेट्स हैं। लेकिन ये याद रखें कि खुश्की का रास्ता अभी भी उनके लिए बंद है। इसमें सबसे बड़ा डर उनको है स्मगलर्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का, कुछ और एक्टिविटीज़ जो रोमानिया बल्गारिया में होती हैं उससे शेंजन स्टेट्स खौफज़दा है। इस वजह से वो अभी तक ज़मीनी रास्ता ओपन नहीं कर रहे। अभी चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद एक्सेस करने के बाद जो है ये तमाम चीज़ें उनके लिए ओपन की जाएंगी और तब उनको 100% शेंजन स्टेटस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।